नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत ऑनर्स का पंचम पत्र यानी कि पेपर 5 का हम क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि 2018 में जिनकी परीक्षाएं हुई है, ये 2018 का प्रश्न पत्र है। इसी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इसमें जो है कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो 100 अंक के एग्जाम हुए थे। ये स्नातक तृतीय वर्ष का हम कोर्स बता रहे हैं, यानी कि 3 वर्षीय स्नातक कोर्स का ये प्रश्न पत्र है, यानी पेपर 5। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। सारे प्रश्नों को हम देखेंगे एक एक करके और अच्छी तरीके से उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, हम इससे पहले भी मैंने बहुत सारे 2023 का, 2017 का और भी प्रश्न पत्रों को मैंने देखा, 2022 का। तो इन सारे प्रश्न पत्रों को देखा। आज हम 2018 का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं और ये पेपर 5 है। इसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक 2-2 अंक के लिए होता है और आपको 20 अंक जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, पहला प्रश्न है अग्निसूक्त। अग्निसूक्त के ऋषि का क्या नाम है? अग्निसूक्त के ऋषि का क्या नाम है? और ये अग्निसूक्त कौन सा पढ़ना होता है? प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। ठीक है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है ये अग्निसूक्त। ठीक है। और इसमें 4 विकल्प दिया गया है, गौतम, हिरण्यस्तुप, भारद्वाज, मधुच्छंदा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा? तो इनमें से जो सही विकल्प होगा तो ये मधुच्छंदा हो जाएगा। मधुच्छंदा ऋषि जो है ये अग्निसूक्त के ऋषि का नाम है। इसमें जितने भी ऋषि हैं सभी यानी सभी सूक्त का जो भी सूक्त आपको पढ़ना है, सविता सूक्त, सूर्य सूक्त, विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, है ना। तो जितने भी सूक्त आपको पढ़ने हैं, सभी सूक्त का जो है आपको ऋषि का नाम याद रखना है, सभी सूक्त के देवता का नाम याद रखना है, और जितने भी सूक्त हैं, सूक्त में मंत्रों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से सूक्त में कितने मंत्र हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या ख, सूर्य सूक्त की ऋचाओं में कौन सा छंद है ना। सूर्य सूक्त की ऋचाओं में कौन सा छंद है? और ये प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्य सूक्त की ऋचाओं में कौन सा छंद है? जगती छंद है पहला, इसके बाद गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है और त्रिष्टुप छंद है। तो इसमें से सही विकल्प जो होगा, सही विकल्प होगा त्रिष्टुप छंद। विकल्प संख्या इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग, इसमें है कि विष्णु सूक्त में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो विष्णु सूक्त में जो है मंत्रों की संख्या कितनी है प्रश्न पूछा जा रहा है। अष्ट है, नव है, षट है, सप्त है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा? तो विष्णु सूक्त में जो है मंत्रों की संख्या पूछा जा रहा है। तो विष्णु सूक्त में मंत्रों की संख्या कुल मिला के 6 मंत्र हैं विष्णु सूक्त में। ठीक है। इसका जितने भी है सभी में कितने कितने मंत्र हैं, और सभी सूक्त के मंत्र आपको ध्यान में रखना है कि किसमें मंत्रों की संख्या कितनी है। अगला जो प्रश्न इसमें है कि सवित्री सूक्त भी आपको पढ़ना है, प्रथम मंडल का 35वां। तो सवित्री सूक्त के देवता कौन है? सवित्री सूक्त के देवता जो है मरुता, विष्णु, अग्नि और सविता। 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसके जो है सविता सही विकल्प हो जाएगा। सवित्री सूक्त के जो देवता है वो सविता है। अगला जो प्रश्न संख्या अंग है, इसमें कहा जा रहा है कि नचिकेता ने यम के घर पर कितनी रातें बिताई? तो नचिकेता जो है यम के घर पर कितने रातें बिताई थी? 5 है, तीसरा है, चतस्र है और द्वे है। तो 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा? तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प संख्या दूसरा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या अंगों का 2, है ना। अगला जो प्रश्न संख्या च दिया गया, प्रश्न संख्या च में कहा जा रहा है कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी वल्ली है? कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी वल्लियां हैं, ये प्रश्न है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चतस्र है, तीसरा है, षट है, पंच है ना। तो कठोपनिषद का प्रथम अध्याय में जो है ये 3 वल्ली है। ठीक है। विकल्प संख्या इसका सी, विकल्प संख्या दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो 3 वल्ली है, प्रथम अध्याय में भी 3 वल्ली और द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्ली, और कुल वल्ली 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है इसमें प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि लोक में कौन लकार प्रयुक्त नहीं होता है? लोक में कौन लकार प्रयुक्त नहीं होता है? तो आज जो लौकिक संस्कृत चल रहा है, इसमें जो है कौन सा लकार प्रयुक्त नहीं होता? लोट, लीट, लट और लेट। तो इनमें से कौन सा लकार जो है लोक में प्रयुक्त नहीं होता है आज के लौकिक संस्कृत में? तो लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। लेट लकार का पूछेगा प्रयोग कहाँ होता है? तो केवल वेदों में इसका प्रयोग पाया गया है और अब इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या अब ज है आगे, देव का प्रथमा द्विवचन में केवल वैदिक रूप क्या होता है? तो केवल वैदिक रूप पूछा जा रहा है। तो देव का जो है प्रथमा द्विवचन में जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में केवल वैदिक रूप पूछा जा रहा है देव का। तो देवो, देवाशः, देवा, देवः। इन चारों में से कौन सा होगा? तो इन चारों में से जो होगा वो हो जाएगा देवा, है ना। देवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक रूप
केवल वैदिक रूप पूछा जा रहा है देवा होगा, ठीक है। और ऐसे हम लिखते हैं तो देवौ भी लिखते हैं, ये वाला भी लिखते हैं और ये वाला भी, तो दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। विकल्प संख्या सी है क्योंकि पूछा गया है केवल वैदिक रूप, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में देवा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या झ है। प्रश्न संख्या झ में कहता है इनमें कौन ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य में परिगणित है ना। तो वैदिक साहित्य में कौन किसकी गिनती होती है? महाभारत की, पुराण की, रामायण की और कठोपनिषद की। तो वैदिक साहित्य में जो कौन सा परिगणित है? तो कठोपनिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। विकल्प संख्या चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कठोपनिषद, ठीक है। अगला जिसमें प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या इ है। इसमें कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? अधोलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो षड वेदांग है हमारे यहाँ 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो जिनमें से व्याकरण नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा और ज्योतिष नहीं होगा, ये वेदांग हैं। पूछा जा रहा है कौन वेदांग नहीं है? तो वेदांग जो है दर्शनम, ये जो दर्शन है ये वेदांग नहीं है। विकल्प संख्या तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में कह रहा है कि अधोलिखित मंत्रों में से किन्हीं 2 के अनुवाद हिंदी में अथवा अंग्रेजी में तथा अवशिष्ट मंत्रों में से किसी एक की व्याख्या संस्कृत में करें। पहले इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता था। अब जो है ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुवाद वाला अलग दे देता है और व्याख्या करने के लिए अलग से दिया जाता है। और इसमें पहले से विकल्प था कि इसमें से जो पसंद आए आप हिंदी अनुवाद कर लें और जो आपको अच्छा लगे वो उसका व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ जो पहले दिया गया है, यहाँ सिर्फ वैदिक सूक्त से इसमें दिया गया है हिंदी अनुवाद और व्याख्या। वैदिक सूक्त का अलग है और इसके अतिरिक्त फिर आपको कठोपनिषद का अलग मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि दिया गया, अगर आप हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं किसी 2 का, तो आपको जो है 5-5 अंक के 2 हो जाएगा और व्याख्या आप 1 करना है तो इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो 5 अंक मिलेंगे आपको हिंदी अनुवाद में, 2 बनाना है। ये 2018 का प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं, है ना। अभी जिस प्रकार से पूछा जा रहा है वो भी मैंने 2023 की परीक्षा में बता दी है, 2023 का प्रश्न पत्र में बता दिया है किस प्रकार से पैटर्न लगभग बदलते रहता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें देख सकते हैं दिया गया है कि अग्निमीडे हो गया, यहाँ अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। ये जो है अग्नि सूक्त का प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, ठीक है। अग्नि सूक्त के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि ये वेद का भी पहला मंत्र ही गिनती होता है। वेद का सबसे पहला मंत्र यही है, इसको तो हमेशा आपको याद रखना ही है। इसके अतिरिक्त दिया गया है कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमषि। ये जो है अग्नि सूक्त का ये 7वां मंत्र है। अग्नि सूक्त का ये 7वां मंत्र है। अगला जो दिया गया है, अगला है आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये जो है सविता सूक्त का ये दूसरा श्लोक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है घ दिया गया एक और श्लोक है, चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुस्च, है ना। ये श्लोक है। और ये जो श्लोक है घ नंबर में, ये श्लोक चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, ये जो श्लोक है ये सूर्य सूक्त का ये पहला श्लोक है, ठीक है। और ये 2018 में तो ये पूछा ही गया। इसके अतिरिक्त 2022 की परीक्षा में भी ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस श्लोक को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आगे जो है अगला श्लोक है, अगला श्लोक इसमें देख सकते हैं, प्रतद विष्णु अस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कूचरो गिरिष्ठः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व अधिक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वा। ये जो है विष्णु सूक्त का ये दूसरा मंत्र है ना। विष्णु सूक्त जब पढ़ेंगे उसमें दूसरा मंत्र है। इसके अतिरिक्त ये देखिए एक महत्वपूर्ण जो है ये पुरुष सूक्त का ये मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। ये जो है पुरुष सूक्त का ये 13वां मंत्र है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आगे जो प्रश्न पूछा जाता है ना, ये लॉन्ग प्रश्न है।
इसको आपको हिंदी में ही लिखना होता है, आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विष्णु अथवा सावित्री की चारित्रिक विशेषताएं लिखें। विष्णु अथवा सावित्री की चारित्रिक विशेषताएं लिखें, इसमें 12 अंक आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त है कठोपनिषद के आधार पर आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न आता है। इसमें एक अथवा करके भी आपको दे दिया है, इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। कठोपनिषद के आधार पर अग्नि विद्या पर प्रकाश डालें, ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो विष्णु अथवा सावित्री की चारित्रिक विशेषता से 12 अंक का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, 10 से 12 अंक का हमेशा पूछा जाता है। इंद्र का या देवता परिचय से संबंधित आपको पूछा ही जाएगा प्रश्न, ठीक है। चारित्रिक विशेषता या किसी भी देवता का परिचय आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगला जो है प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि अधोलिखित मंत्रों में से किसी एक की संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए, व्याख्या बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है। व्याख्या यानी कि सप्रसंग व्याख्या करना है कि किस प्रसंग से है, कहाँ से है ना। तो वो प्रसंग पहले प्रदर्शित करना है, इसके बाद आपको संस्कृत में व्याख्या करना है। तो संस्कृत में पहले प्रसंग बताना है कि ये अत्र स्थान से लिया गया है, यानी अत्र स्थान है, ये वो जो भी हो वो चीज़ का आपको वर्णन पहले करना है 2 से 3 पंक्ति में, इसके पश्चात ही आपको बताना है, ठीक है। तो प्रसंग पहले देंगे, प्रसंग देने के बाद आप इस श्लोक को आप व्याख्या करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो संस्कृत में किसी एक की जो है संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है, स्वर्गीय लोके न भयम किंचिन नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे, ये जो श्लोक दिया गया है पूरा ये कठोपनिषद का श्लोक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसको आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से। और आगे जो है इसमें देख सकते हैं दिया गया है इसी के ख में, यानी कि कोई एक का ही व्याख्या करना था संस्कृत में। और ये भी देख सकते हैं दिया गया है, ये भी कठोपनिषद का ही है संस्कृत व्याख्या। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतम मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे, कठोपनिषद का श्लोक है और ये वहाँ का श्लोक है। आप समझ सकते हैं, ये 2018 में तो है ही, और 2023 की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है ना, 2023 की परीक्षा में ये आए थे। और ये वहाँ का प्रश्न है, जब प्रथम वर नचिकेता जो है प्रथम वर मांगे थे, 3 वर में से पहला वर मांगे थे, तो ये वहीं से लिया गया ये श्लोक है। तो आपको इसी प्रकार से वर्णन करना है, वहाँ पे बताना है कि नचिकेता जो है 3 वरों में से पहला वर मांगा था, पहला वर जो मांगा था वहीं से ये बात कहा गया है। और उससे पहले का थोड़ा सा बात बताना है, ठीक है। तो सबको आप संस्कृत में ही बताएंगे क्योंकि संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको अंक नहीं दिया जाएगा, तो आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे तब आपको पूरा अंक दिया जाएगा। तो आप इसको पहले ध्यान से अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 में है कि देवी अथवा राजन अथवा युष्मद के रूप जो है प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में वैदिक व्याकरण के अनुसार लिखें। तो वैदिक व्याकरण के अनुसार लिखना है, तो लगभग लौकिक व्याकरण के अनुसार ही है, ठीक है। तो वैदिक व्याकरण में कुछ में रूप बदलता है, तो बदलता नहीं है, वहाँ एक और अर्थ भी आपको देखने को मिलेगा, एक और पद देखने को मिलेगा, प्रत्यय देखने को मिलेगा, शब्द देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग लौकिक संस्कृत के समान ही है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे वैदिक व्याकरण में तो उसमें सबका सब आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। आगे दिया गया भू अथवा अस अथवा गम धातु के रूप जो है लेट लकार के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में लिखें। कभी कभी आपको उत्तम पुरुष दे सकता है, मध्यम पुरुष दे सकता है। तो भू है, भू है, अस है, गम है, अथवा आपको दा धातु भी दे सकता है। तो इसमें लगभग सिलेबस में है दा है, गम है, भू है, क्री है ना। इसके अतिरिक्त अस धातु है, गर्भ धातु है। तो लगभग इतने सारे ही धातु है और 1-2 और धातु है, तो 6-7 धातु है। तो जिसको कि आपको लगभग तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें भू दिया गया है, भू धातु है, तो भू धातु का जैसे रूप चलता है लेट लकार में, इसमें रूप चलता है भवाती, भवातः, भवान, भवासी, भवाथः, भवाथ, भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार रूप चलता है प्रश्न पद में भू धातु का, ठीक है। तो आप जो भी लकार का चाहेंगे उसको आप तैयार कर सकते हैं। अब जैसे देखिए असती का है, तो अस धातु का इस प्रकार रूप चलेगा कि असती, असतः, असन। इसके बाद चलेगा अससी, असथः, असथ,
असानी, अशाव, अशाम, इस प्रकार रूप चलेगा। और गम धातु का चलता है गच्छाति, गच्छाता, गच्छान, अथवा और भी लिखेंगे गच्छाति, गच्छाता, गच्छान लिखेंगे, और गच्छाति के बाद कोमा दे के आप गच्छात भी लिख देंगे, ठीक है। तो गच्छाति और गच्छात लिखेंगे एक वचन में, द्विवचन में लिखेंगे गच्छातः, और गच्छान लिखेंगे बहुवचन में। तो इस प्रकार करके इसमें सब रूप चलता है, तो सबका आप देख लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त है तुमर्थ प्रत्ययों अथवा उपसर्गों की विवेचना करें। ऐसा प्रश्न देखिए 2018 में आया है। अथवा कभी कभी क्या करता है, तुमर्थ प्रत्ययों के स्थान पे आपको ये ना पूछ के पूछेगा कत्वार्थ प्रत्यय अथवा लेट लकार का परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। लेट लकार का परिचय पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है इसमें आप 8 अंक का ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है लगभग। ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषयों पर प्रकाश डालें, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अथर्ववेद का परिचय दें, ऐसा प्रश्न अथवा में आपको दिया जाएगा। तो लगभग सामवेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का परिचय आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आ ही जाता है लगभग किसी एक वेद का परिचय पर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है छवो वेदांग जो है उस पर आपको परिचय ध्यान में रखना है, उसका भी सामान्य परिचय आता है, टिप्पणियाँ आता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखें, आपको जो है प्रत्येक पर 3-3 अंक मिलेंगे, 6 अंक, ठीक है। तो शिक्षा है, निरुक्त है, छंद है, इस पर टिप्पणियाँ लिखना है किन्हीं 2 में से। अथवा आपके सामने देख सकते हैं दिया गया है ज्योतिषम है, संहिता है, ईशावास्योपनिषद है, कौशिकी ब्राह्मण है, ठीक है। इन सभी में से किसी 2 पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है, तो आपको इसमें जो है 6 अंक मिलेंगे, ठीक है, टिप्पणियाँ में से। तो इस प्रकार मैंने यह 2018 का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ था। जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रख दिया। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसमें जो है 2022 का हम 2 श्लोक का हम वर्णन बता दे रहे हैं थोड़ा सा, कि एक विष्णु सूक्त का 3रा श्लोक जो है ये 2022 की परीक्षाएं में आई थी, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, विष्णु सूक्त का 3रा श्लोक। और अग्नि सूक्त का जो 8वां श्लोक है ये 2022 की परीक्षा में पूछे गए। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 2022 में ये 2 श्लोक आप पूछा गया था, विष्णु सूक्त का 3रा श्लोक और अग्नि सूक्त का 8वां श्लोक पूछा गया था। ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। तो आप इन सारे जितने भी श्लोक मैं बताया हूँ, आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से भी हैं तो आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में जो भी श्लोक पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण श्लोक ही पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण श्लोक को आप तैयार रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा लगभग देखने को मिलता ही रहेगा। आगे पीछे समय हो जाता है थोड़ा सा विलम्ब, परंतु आप लगातार इस चैनल से बने रहेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।